और उसके बाद हमने आपको विटामिन के केमिकल नेम बताए थे, क्या आपको याद हो गया? चलो हम एक बार अपना नॉलेज टेस्ट करते हैं। देखो विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। कौन कौन विटामिन ए पूछो यार, क्वेश्चन मेरे से पूछो, आंसर हम बताएंगे। विटामिन बी का नाम है थायमीन, सही है, B1। फिर बी के बाद कौन सा, B1 के बाद कौन सा था, B2। विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। फिर B2 के बाद कौन सा विटामिन है, B6 पायरोडॉक्सिन। फिर B12 है B12 साइनोकोब्लामाइन। विटामिन सी स्कर्बिक एसिड। फिर विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई टोकोफेरॉल। विटामिन के, सही है ना, फाइलोक्विनोन, सही है। आप एक बार पढ़ेंगे याद रहेगा, ओके। बीमारी भी याद रखो, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है क्योंकि आपको आगे भी पूरी जिंदगी काम आएगी ये चीजें, जनरल नॉलेज है ये। जीके जीएस पढ़ते हो ना तुम, आईपीएस ओपीएस के लिए, वो सब में आता है। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ रहे थे न्यूक्लिक एसिड, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। फिर हम लोग पॉलीमर्स पढ़ेंगे, ये चैप्टर खत्म होगा तो पॉलीमर्स पढ़ेंगे और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ कंटिन्यू करके खत्म करेंगे पार्ट 2। न्यूक्लिक एसिड, ध्यान दो इधर। न्यूक्लिक एसिड जैसा कि नाम में ही इसके न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा, ये बात तो पक्का है। सबसे पहली बात ये है प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ओके। न्यूक्लियस में क्या होता है तो आपको शायद पता होगा, डीएनए, क्रोमोसोम होता है। देखो हम बता दें सबको पूरी कहानी। तो ये सेल है, ये सेल होता है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। देखो बायोलॉजी तो मेरे को नहीं आती है, फिर भी थोड़ा बहुत गलत होगा तो बताना है बायोलॉजी वाले। तो ये सेल है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर होता है धागा जैसा उलझा हुआ ऐसा धागा रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन मेरे को ज्यादा आता है, बायोलॉजी लगता है। ये जो क्रोमैटिन होता है, उलझा हुआ धागा, ये क्या होता है, जब सेल डिवाइड होने जाता है, मतलब सेल डिवीजन करना स्टार्ट करने वाला होता है, तो ऐसे पेयर्स में अरेंज हो जाते हैं। पहले ऐसा उलझा पुलझा रहते हैं, कोई जरूरत नहीं है किसी लिए। बाद में बहुत सारे पेयर्स बना लेते हैं, जितना भी अलग अलग जीव में अलग अलग पेयर्स होते हैं, हर जीव में अलग अलग ये संख्या होती है। इस पेयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। तो सीधा सीधा कोई ऐसा भी बोल देता है न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, बट क्रोमोसोम दिखता नहीं है, इट इज विजिबल ओनली एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, बोल देना भाई, मेरे को आता नहीं बायोलॉजी। अब देखो क्रोमोसोम होता है, अब ये क्रोमोसोम काय से बना होगा, तो क्रोमोसोम बच्चों बहुत सारा डीएनए से मिलकर बना है। ये जो दिख रहा है धागा जैसा, उसके अंदर ढेर सारे ये डीएनए है ऐसे, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको पट्टी हमने बना दी, एक्चुअली ऐसा है। अब क्रोमोसोम में डीएनए होता है, ठीक है, समझ में आया, डीएनए, ओके। उसी के बारे में पढ़ना है। ये डीएनए न्यूक्लिक एसिड, देखो इसका नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। एक और न्यूक्लिक एसिड होता है सेल के अंदर, जिसको हम लोग आरएनए बोलते हैं। आरएनए, आरएनए सेल के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है। सही बोल रहे हैं क्या, देख लेना भाई। आरएनए सेल के अंदर होता है बट न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है। आरएनए बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं, डीएनए तो एक ही टाइप होता है। आरएनए शायद 3 या 4 टाइप होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए होता है ना भाई, आरआरएनए 3 होता है क्या। तो आरएनए के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो 2 प्रकार के आपके न्यूक्लिक एसिड होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड के 2 टाइप हो गया। तो व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, समझ में आ गया। न्यूक्लिक एसिड क्या है, एक बायोमोलिक्यूल है, एक बायोमोलिक्यूल है जिससे मिलके क्रोमोसोम बना है। न्यूक्लिक एसिड क्या है, एक बायोमोलिक्यूल है जिससे मिलके क्या बना है, क्रोमोसोम बना है या डीएनए बना है, ठीक है, ओके। तो एक्चुअली डीएनए ही न्यूक्लिक एसिड है, तो डीएनए से क्या बना है, क्रोमोसोम, तो इसलिए हम यही बोलेंगे डायरेक्ट। तो देखिए 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एक डीएनए और दूसरा आरएनए। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबो, डीऑक्सीराइबो, डी का मतलब, और एन फॉर न्यूक्लिक एसिड, और इसमें होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड, चलो रे, सही है।
राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, दो प्रकार का न्यूक्लिक एसिड होता है। तो न्यूक्लिक एसिड का क्या डेफिनेशन होगा? तो न्यूक्लिक एसिड एक बायोमॉलिक्यूल है। बायोमॉलिक्यूल तो समझता है ना, बायोमॉलिक्यूल किसको बोलते हैं बताइए डेफिनेशन, व्हाट इज बायोमॉलिक्यूल? वैसा केमिकल मॉलिक्यूल जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है या सेल को बनाने में जिसकी जरूरत पड़ती है, जो भी समझो वैसा केमिकल मॉलिक्यूल है। केमिकल लेकिन प्रेजेंट क्या में है? लिविंग के अंदर, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है? ऐसा बायोमॉलिक्यूल जिससे क्या बना हुआ है? जिससे क्या बना है? क्रोमोसोम। क्या बना है? क्रोमोसोम। ध्यान से सुन लो। तो द बायोमॉलिक्यूल प्रेजेंट इन क्रोमोसोम इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। अगला सुन लो, क्रोमोसोम दो चीजों से बना होता है, सुन लेंगे। क्रोमोसोम दो चीज से बना होता है बच्चों, एक होता है प्रोटीन, प्रोटीन तो लगता ही है भाई क्रोमोसोम को बनाने के लिए, प्लस क्या लगा हुआ है? डीएनए एंड न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए बोले आरएनए, दोनों के नाम में न्यूक्लिक एसिड है ना। न्यूक्लिक एसिड बोले तो डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी। तो क्रोमोसोम दो चीज से बनता है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। याद रखेंगे, सिर्फ प्रोटीन नहीं है, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ा जाए। डीएनए को किसको बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हेरिडिटी के लिए काम आता है। डीएनए किसके लिए काम आता है? हेरिडिटी के लिए। हेरिडिटी समझता है क्या? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये बात क्लियर होगा ना। डीएनए क्या करता है? हेरिडिटी, रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी। आप 10th में पढ़े होंगे व्हाट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी यानी ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो डीएनए करता है ट्रांसफर, क्रोमोसोम नहीं करता है, ठीक है। क्रोमोसोम किससे बना हुआ है? डीएनए प्लस डीएनए या न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से। इतनी बातें समझ गई। अब हम लोग को पढ़ना है डीएनए का या न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर। चलिए बिता दे, इतना क्लियर है। तो आपने क्या क्या सीखा फिर से हम सीक्वेंस बता दे। देखो सेल है, सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड, या न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम काय से बना है? न्यूक्लिक एसिड से। और न्यूक्लिक एसिड काय से बने वो हम लोग अभी देखने वाले हैं, ठीक है। नोट कर लिए इतना आपने। तो आप हेडिंग लगाइए स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। बिल्कुल नहीं, ठीक है। दो प्रकार के बच्चे होंगे, एक तो डर के छोड़ के भाग जाएंगे, आधे बच्चे ऐसे होंगे तो डरेंगे। अब तुम किस कैटेगरी में, डरपोक हो कि हिम्मती हो, अब देख लो। तो देखो नाम ध्यान से सुनेंगे इसका। तो तीन चीजें लगती है, कोई भी न्यूक्लिक एसिड बनाना है, अगर आरएनए बनाना है या डीएनए बनाना है तो तीन चीजें लगती है, ठीक है। सबसे पहला क्या इंपॉर्टेंट कंपाउंड है? तो पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर क्या होता है? तो 5 कार्बन का एक शुगर है। जैसे हम लोग पढ़े ना शुगर्स, नॉन शुगर्स, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज 6 कार्बन का है, हेक्सोस है, याद करो हमने पढ़ा है। ग्लूकोज इज ऑल्सो कॉल्ड हेक्सोस, याद करो। हेक्सोस मतलब 6, ओस लगता था उनके लिए शुगर, ओस मतलब शुगर, हेक्स मतलब 6 कार्बन। तो ये पेंटोज शुगर चाहिए, यानी 5 कार्बन का शुगर होगा। ध्यान समझना मेरी बात। पेंटोज शुगर मतलब 5 कार्बन का शुगर है। दो प्रकार के शुगर यूज होते हैं न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए। पेंटोज शुगर होते हैं जो 5 कार्बन वाले शुगर, वो दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं राइबोस, याद करो पढ़े होंगे। राइबोस एक मोनोसिक्राइड है, राइबोस एक मोनोसिक्राइड है, पढ़ाया गया आपको, याद करिए, ठीक है। राइबोस। और एक लगता है बच्चों डीऑक्सी राइबोस। क्या क्या लगता है पेंटोज शुगर में? राइबोस और डीऑक्सी। एक्चुअली ये आरएनए में लगता है और ये डीएनए में, देखो नाम से ही समझ रहा होगा। ये आरएनए में लगता है और ये डीएनए में लगता है, ठीक है। अब देखो इधर पेंटोज शुगर हो गया, पहला चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे सभी लोग।
दूसरा क्या है, बाद में हम लोग ये सब डिटेल भी करेंगे इस सबको एक एक को। हाँ, अभी बस नाम सुनो। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है बच्चों नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस मतलब वैसा बेस जिसमें नाइट्रोजन हो, उसको नाइट्रोजिनस बेस बोलेंगे, अमाइन वाले। तो नाइट्रोजिनस बेस जो होते हैं उनके दो कैटेगरी होते हैं। बताइए प्रीति, बताओ कौन कौन नाइट्रोजिनस बेस होते हैं? दो टाइप बोलो प्रीति, नाइट्रोजिनस बेस के दो टाइप बताइए। नहीं नहीं, गलत गलत गलत। वेरी गुड, देखो वेरी गुड, प्यूरिन और पिरामिडीन। चलिए प्यूरिन और पिरामिडीन, देखिए अभी कंपटीशन होकर पता चल जाएगा किसको बायोलॉजी अच्छे से पढ़ा है। पिरामिडीन, ठीक है, पिरामिडीन स्पेलिंग देख लेंगे, ठीक है। प्यूरिन और पिरामिडीन, एक हम तुमको टेक्निक बताते हैं, जिसका नाम बड़ा है उसका स्ट्रक्चर छोटा है, याद रखो, जिसका नाम बड़ा है उसका स्ट्रक्चर छोटा है। देखो ये जो है प्यूरिन, वो एक साइकिल है, इसमें एक ही रिंग है इसके स्ट्रक्चर में, हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है, और इसमें दो रिंग है। ओ सॉरी, उल्टा बोल दिए, जिसका नाम छोटा है उसका स्ट्रक्चर बड़ा है। इसमें दो रिंग है और इसमें कितना रिंग है? एक। ध्यान सुन लेना सब लोग, प्यूरिन और पिरामिडीन, प्यूरिन और पिरामिडीन। अब देखो प्यूरिन में कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान सुनेंगे सब लोग। प्यूरिन में तीन नाम आता है, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। प्यूरिन के एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, मतलब प्यूरिन नाम का स्ट्रक्चर जो है उनके नाम क्या होते हैं। प्यूरिन एक ग्रुप का नाम है, प्यूरिन इज ए नेम ऑफ ग्रुप। जैसे अल्केन पढ़ते हो आप, ऑर्गेनिक में अल्केन पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, और अल्केन में मीथेन आता है, इथेन आता है, प्रोपेन आता है ना जी। तो उसी तरह प्यूरिन इज ए नेम ऑफ गैंग, नेम ऑफ ग्रुप। अब इसके जो कंपोनेंट्स होंगे, एलिमेंट बदल बदल के, वो इसके तीन होते हैं, ध्यान सुनेंगे। एक होता है साइटोसिन, हाँ बोल, ओ सॉरी उल्टा बोल रहे हैं, हाँ बराबर, सॉरी, गुड गुड चलो अच्छा बात है, देखो बराबर उल्टा बोल दिया हमने। प्यूरिन में एक्चुअली वहां बराबर, प्यूरिन में होता है बच्चों एडानिन और गुआनिन, AGOG नहीं, AG मतलब ए फॉर एडानिन। याद करेंगे आप लोग, नाम थोड़ा बड़ा है, बोले थे एडिनिन, ठीक है, ए बोलते शॉर्ट में, इसको कोड में ए लिखा जाता है। और दूसरा है गुआनिन, गुआनिन जी। चलिए ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चर होगा उसमें दो रिंग होगा, याद रखो कितने रिंग होंगे? दो रिंग, हम सब समझाएंगे, आप टेंशन मत लो। दो रिंग होगा, और कैसे बनाना है उसको, कैसे याद रखना है, सब बताया जाएगा। और पिरिमिडीन में सिंगल रिंग, ठीक है, यहां पर लिख दें दो रिंग है, और यहां पर वन रिंग है। और भी हेट्रोसाइक्लिक है ये कंपाउंड, कैसे है? हेट्रोसाइक्लिक, याद रखना ये दोनों के दोनों हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रो मतलब क्या होता है? जैसे बेंजीन इज ए होमोसाइक्लिक, तो बेंजीन एक होमोसाइक्लिक है, इसमें हर जगह कार्बन होता है। अगर हेट्रोसाइक्लिक होगा तो यहां बीच में कुछ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कुछ भी घुस सकता है। ओके, तो ये दोनों हेट्रोसाइक्लिक है, दो रिंग है इसका हेट्रोसाइकिल का, इसका एक ही रिंग है। नाम बड़ा तो स्ट्रक्चर छोटा, याद रहेगा ना। पिरिमिडीन में आता है बच्चों तीन नाम आता है, एक होता है साइटोसिन, साइटोसिन को सी बोलते हैं, और थाइमिन, थाइमिन को टी से लिखते हैं, और यूरासिल, यू। अब एक बात सुन लो, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, यहां 5 लिख रहे हैं, 5, कांग्रेस का पंजा, कांग्रेस का पंजा 5। अब यहां कितने नाम लिखे हैं? 5 नाम, ठीक है, 5 नाम लिखे हैं, ठीक है, सबको समझ में आया कि नहीं आया? तो 5 नाइट्रोजिनस बेस हैं, जिससे पूरे न्यूक्लिक एसिड बने हैं, आरएनए भी बने हैं और डीएनए भी बने हैं, ठीक है। फिर से सुन लो, हम इसको फिर से समझा दे रहे हैं, थोड़ा भारी लग रहा होगा। तो नाइट्रोजिनस बेस क्यों नाम है? सबसे पहली बात तो आप डाइजेस्ट करो दिमाग में कि इसमें नाइट्रोजन होते हैं, ओके ओके, नाइट्रोजन होते हैं। उसके बाद नाइट्रोजन के बेस के जो कंपाउंड्स होते हैं उनके दो गैंग हैं, दो ग्रुप हैं, दो स्ट्रक्चर फेवरेट है। जैसे आपने पढ़ा था फ्यूरेन नाम का एक स्ट्रक्चर, फ्यूरेनॉस फॉर्म, तो फ्यूरेन से नाम बना था फ्यूरानस फॉर्म ग्लूकोज का, पायरेन से बना था पायरानोस। उसी तरह प्यूरिन इज ए नेम ऑफ ए स्ट्रक्चर, दो रिंग के स्ट्रक्चर का नाम है प्यूरिन। हम आपको अभी दिखा भी सकते हैं, चलो दिखा देते हैं। देखो इधर इधर ध्यान दो, प्यूरिन दिखा देते हैं, देखना एकदम दिल खुश हो जाएगा। देखो ये, देखो देखो, यह है
ये है प्यूरीन। अब ये इसमें अभी नाइट्रोजन डालना बाकी है, ध्यान देना, एकदम ध्यान देना बच्चों, ध्यान से। इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन रखना आपको एक एक। तो नाइट्रोजन कहां कहां रखेंगे हम लोग? एक सेकंड। तो इसमें यहां डाल दो नाइट्रोजन, यहां छोड़ के यहां डाल लो। ओके, देखो तो आप याद रखना, ये जो बॉन्ड लिंक है उसमें नाइट्रोजन मत डाल देना कभी भी, ठीक है? जो बॉन्ड लिंक है वहां नहीं डालेंगे, और एक एक छोड़ के डालो। देखो तो यहाँ कार्बन नाइट्रोजन, फिर कार्बन नाइट्रोजन, फिर यहाँ कार्बन कार्बन। क्यों? क्योंकि इस लिंक पे आप नाइट्रोजन नहीं रख सकते। तो अब यहाँ कार्बन, तो यहाँ क्या रखोगे? नाइट्रोजन, फिर यहाँ कार्बन, और यहाँ क्या रखोगे? नाइट्रोजन। ओके, क्लियर हो गया? सभी लोग मैथ्स वाले बोलो यार, समझ रहा है नहीं समझ रहा है? मैथ्स वाले बोलो, बायो वालों को तो समझ रहा हो, क्योंकि डबल पढ़ रहे हैं। पढ़ेंगे स्ट्रक्चर तुम्हें। अब देखिए इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स बनाने होते हैं। अल्टरनेट देखो यहाँ डबल बनाना जरूर है, जंक्शन से चालू करना। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। आया समझ में? तो हाँ बोलो, दिस इज प्यूरीन। किसको किसको समझ में आ गया? किसको किसको समझ में आ गया? हाँ ना बोलो यार, नहीं बोलोगे तो हम फिर हमारा क्या समझेगा तुमको आ रहा नहीं आ रहा। आया क्या समझ में? बोल नहीं रहे सब, सो गए क्या बे? हाँ आएगा ना भाई। नाइट्रोजन का 3-3 बॉन्ड होता है कि नहीं? गिनो, 1 2 3। यहाँ 5 हो गया क्या? ओ तो फिर यहाँ नहीं आएगा। देख लो रे, यहाँ नहीं आता है क्या? ओ यहाँ नहीं आता, सही सही, यहाँ नहीं आएगा। 5 बॉन्ड हो जाएगा ना कार्बन का, ठीक है। ये प्यूरीन है। अब देखिए पिरीबिडीन, बहुत आसान, बहुत आसान। प्यूरीन जिसने याद किया, पिरीबिडीन याद हो गया। ये मिटा दो ये मिटा दो, क्या बन गया? पिरीमिडीन। बोलो याद हो गया नहीं हो गया? एक रिंग मिटा दो तो पिरामिडीन बन गया। समझ में आया नहीं आया? बोलो। बोले थे हम तुमको कि पक्का हम समझा देंगे, बोले थे कि नहीं? अब देखो सारी बातें समझ के आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो प्यूरीन पिरामिडीन क्लियर हो गया, बहुत आसान है। बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें 2 रिंग है, नाम छोटा है तो स्ट्रक्चर बड़ा है, और इसमें 1 रिंग है, ठीक है? और इसमें 1 रिंग मिटा दो छोटा वाला, तो फिर ये बन जाएगा पिरामिडीन। ओके, अब थोड़ा थोड़ा चेंज करके हम लोग इनका स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। बोलो इतनी बातें समझ में आ गई? प्यूरीन पिरामिडीन आपने नोट कर लिया? बना दे हम फिर से, नहीं तो पता चला एक लड़की का बाहर गई थी घूमने तो उसको दिखेगा नहीं, बोलेगी ला प्यूरीन तो है ही नहीं, पिरामिडीन है। तो हमने इसी को मिटा के किया था कलाकारी। देखो ये है, ऐसा रिंग है, याद कर जाओ एकदम। इधर 6 कार्बन का रिंग है, मतलब 6 एलिमेंट मेंबर है, 6 कार्बन नहीं है, 6 मेंबर है। और इसमें कितने का रिंग है देख लो, 1 2 3 4 5, 5 ही का होना चाहिए। 2 ये जंक्शन पे, 3 इधर। बोलो इतनी बातें समझ में आई? अब सुनो, देखो जंक्शन पे कभी नाइट्रोजन नहीं जाएगा, क्योंकि बॉन्ड ही नहीं बना सकता, उतना औकात नहीं उसका। अरे यार किसने नजर लगा दिया, किसको पढ़ने का मन नहीं है? देखो इधर सबकी क्लास चल रही है, रुको बस, चलो कोई बात नहीं, इधर लाइट है। देखिए तो प्यूरीन है ये, ध्यान से सुनो, ये प्यूरीन है। पिरीमिडीन देख ले बड़ा ध्यान से। तो हम क्या क्या बता रहे हैं, सुनोगे पक्का याद रहेगा, नहीं सुनोगे भाई तुम देख लो। देखो ये स्ट्रक्चर आते हैं, हाँ इतना हल्के में मत लेना, ये स्ट्रक्चर पूछे गए हैं, इसीलिए आपको इतना जोड़ भी दे रहे हैं। आपको कोई भी बेस का स्ट्रक्चर कोई पूछ सकता है। इधर देखो तो कैसे याद करना, ये हो गया स्ट्रक्चर, रिंग क्लियर हो गया, यहाँ लिख दिया हमने, ये 2 रिंग ये 1 रिंग, पहले समझ गया ना? अब क्या करना, अल्टरनेट बनाना। अल्टरनेट समझता है क्या? एक कार्बन एक नाइट्रोजन, और जंक्शन पे नहीं बनाना है। चलिए ठीक है, तो जंक्शन पे नहीं बनाना है, यहां से काउंट करो, यहाँ कार्बन यहाँ नाइट्रोजन भरो यार, यहाँ फिर कार्बन, फिर यहाँ क्या भरो, नाइट्रोजन, फिर यहाँ कार्बन है तो यहाँ नाइट्रोजन, फिर यहाँ कार्बन, फिर यहाँ नाइट्रोजन। अरे यार देखो इधर, हाँ सॉरी, तो इधर ध्यान दे। तो देखो इधर अब क्या करना है, डबल बॉन्ड बनाना है। यहां से चालू करो, ये छोड़ दो यहाँ बनाओ, ये छोड़ दो यहाँ बनाओ, ये क्लियर हो गया। यहाँ बनेगा, यहाँ नहीं बन रहा है क्योंकि 5 हो जाता है, राइट? यहाँ बनाएंगे तो इस कार्बन का गिनो ना बे, कितना हो गया, 1 2 3 4 5। ये तो अनर्थ कर दिया तुमने, मत करो यार अनर्थ। दिस इज प्यूरीन, ये प्यूरीन है भाई, याद हो गया? प्यूरीन पिरामिडीन, याद हो गया कि नहीं हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुन के जाएंगे हम लोग आगे, एक इंपॉर्टेंट बात सुन के जाएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। 5 नाइट्रोजिनस बेस है, लेकिन 5 क्या है, ऑड फिगर है। ऑड इस दुनिया में किसी को पसंद नहीं आता है। तो याद रखना कि हर न्यूक्लिक एसिड में
हर न्यूक्लिक एसिड में 4 नाइट्रोजिनस बेस लगते हैं। फिर से, हर न्यूक्लिक एसिड में 4 नाइट्रोजिनस बेस लगते हैं। फिर से सुन लें, हर न्यूक्लिक एसिड में कितने नाइट्रोजिनस बेस लगते हैं? 4। आरएनए में भी 4 लगता है और डीएनए में भी। यहां पे नोट में हम लिख दे रहे हैं। चलो 10 रुपए की नोट मारो यार इधर, नोट 10 रुपए की। नहीं, साइड में लिखा है, बीच में क्या कि इन ईच न्यूक्लिक एसिड, मतलब चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो, 4 नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होता है एक साथ में। बेसिस आर प्रेजेंट। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो बलि का बकरा कौन है, बता सकता है बायोलॉजी वाले? कौन है जो आगे पीछे होते रहता है कम ज्यादा? बोलो। चलिए हम बताते। हाँ, वेरी गुड। ये लास्ट के 2, यूरासिल और थाइमीन, याद कर जाओ। यूरासिल और थाइमीन, मतलब अगर ये दोनों एक साथ नहीं मिलेगा, एक रहेगा तो दूसरा नहीं रहेगा। अब हमको बता दे रहे जानकारी के लिए, ये पहला चार्ज जो लिखा है डीएनए का है, और ये थाइमीन के जगह यूरासिल डाल दो तो आरएनए का सीक्वेंस हो जाएगा। फिर से एक बार सुन ले, इसको ध्यान से सुन ले, ध्यान से फोकस। वो भी लिख लेते हैं अपन, क्या कि डीएनए में, देखो डीएनए में एटीजीसी होता है। देखो हमने ऐसा याद किया है, मेरा ट्रिक है भाई, एटीजीसी। एटीजीसी अभी हम क्या बना रहे हैं बाद में समझेंगे बाद में समझाएंगे, शायद किसी को समझ गया होगा। ये डबल बॉन्ड होता है ए और टी में, और जीसी में ट्रिपल बॉन्ड, तो आप बाद में बताएंगे। एटीजीसी ये डीएनए का सीक्वेंस है, ठीक है। और आरएनए का होता है, एक बदलना है, तुमको तो समझ ही गया है, एक बदलना है। थाइमीन को बदल लीजिए यूरासिल, थाइमीन को क्या बदल लीजिए? यूरासिल। तो AUGC। ओके, क्लियर हो गया? तो हाँ बोलो। फिर से सुन ले, नाइट्रोजिनस बेस 5 होता है वो टोटल। 5 में से 5 इज नॉट गुड फिगर, सो 4 रहेगा एक बार में। एक हम याद करने का टेक्निक बता रहे, कुछ गुड फिगर की बात नहीं है। तो 4 रहेगा एक साथ में, किसी के भी अंदर बेईमानी हो जाएगा। देखो बड़ा अच्छा सीक्वेंस है, अगर मान लो 5 डाल देंगे तो बेईमानी हो जाएगा ना। कैसे? इसका 2 इसका 3, तो बेईमानी नहीं हुआ बे। तो क्या ईमानदारी बढ़ता गया है? क्या ईमानदारी बढ़ते हैं? तुम्हारे पापा मम्मी से आया ना तुम में डीएनए, देखो कितना ईमानदार है डीएनए। बराबर 2 प्यूरिन का है, बराबर 2 पिरिमिडीन का है। इसको बदलते रहते हैं अपन। अगर आरएनए होगा तो यूरासिल होगा, और डीएनए होगा तो थाइमीन होगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ा जाए। सबको क्लियर हो गया क्या? हाँ बोलो। इतनी बात समझ में आ गई। न्यूक्लिक एसिड पहला राइबो, 3 चीजें लगती है। न्यूक्लिक एसिड इज मेड 3 कंपोनेंट्स। न्यूक्लिक एसिड के 3 कंपोनेंट्स हैं। न्यूक्लिक एसिड के 3 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन 3 कंपोनेंट है? पहला है पेंटोज शुगर, 5 कार्बन का शुगर। अभी बता के दिखाएंगे हम, बना के दिखाए क्या इसको भी? पेंटोज शुगर भी बना के दिखा देते हैं। चलो जब सब बना ही रहे तो ये भी बना लो। पेंटोज शुगर बच्चों 5 कार्बन का शुगर है। ध्यान दो इधर, 5 कार्बन का शुगर आप पढ़े हो ना, 5 कार्बन का रिंग बनाइए, 5 वाला, फ्रुक्टोज जैसा। चलो देखो यहां ध्यान से, ऐसा रहता है, ऐसा रहता है, देखना एकदम प्रेम से देखना। इसका बीटा फॉर्म बनाओ, बीटा राइबोस। कौन सा फॉर्म लगता है? बीटा। अल्फा बीटा पढ़े हो? अल्फा बीटा क्या होता था? फर्स्ट कार्बन पे अगर OH नीचे होता था तो क्या बोलते थे? अल्फा। और फर्स्ट कार्बन पे OH ऊपर होता तो क्या बोलते थे? बीटा। तो देखो यहाँ पे ये OH याद होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा? OH, OH कहां रहेगा इसमें बताइए? दूसरे कार्बन पे OH कहां रहेगा? नीचे, नीचे रहता है ना। और यहाँ पर OHH, देखो यहाँ पर सेम है, यहाँ अल्टरनेट मत कर देना क्योंकि पेंटोस है। और यहाँ पर रहेगा H, और यहाँ पर आ जाएगा CH2OH। देख लो 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये बीटा फॉर्म है, ये बीटा राइबोस है। ओके, क्या ये? बीटा राइबोस। क्लियर हो गया? देख लो ये राइबोस शुगर है 5 कार्बन का। अगर आपको ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ जाना चाहिए।
नहीं आया तो आप इसका बैकबोन स्ट्रक्चर बना सकते हो। कौन सा इसको बोलते थे अपन, वो होता है हॉवर्थ प्रोजेक्शन। और ये कौन सा प्रोजेक्शन था, फिशर्स प्रोजेक्शन। आप फिशर्स प्रोजेक्शन इसका बना सकते हो। बनाना है तो राइबोस एक अल्डिहाइड ग्रुप का है तो CHO होगा, यहां पर क्या होगा OH, यहाँ H, फिर H OH, फिर OH और H, क्लियर है। और अंत में क्या हो जाएगा CH2OH। फिर क्या होगा, यहां वाला कार्बन यहां अटैक करेगा, याद है, और क्या बनेगा साइक्लिक फॉर्म अल्फा बीटा, क्लियर है, एनोमर्स बनाएंगे। तो इतना करेंगे कौन यार, फालतू काम। आप डायरेक्ट वो ध्यान रखो, ठीक है। फिर से देख लो इसको, पेंटोज सुगर याद रहेगा, 5 कार्बन का सुगर जिसमें 4 ही कार्बन रिंग में है, हमेशा एक कार्बन बाहर रहता है। तूने देखा होगा ग्लूकोज को, देखो ग्लूकोज में भी तो ऐसा ही है। आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर वो 6 का था, तो उसमें टोटल 6 का था, एक ऑक्सीजन था, 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन, 6। इसमें 4 कार्बन है रिंग में और एक ऑक्सीजन है, CH2OH बाहर रहता है, ठीक है, याद हो गया है। चलिए, तो आपने 2 कंपोनेंट क्लियर कर लिया। दूसरा होता है नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस क्या होता है, वैसा बेस जिसमें नाइट्रोजन हो, देख लो सब में नाइट्रोजन है तो दिख रहा है आपको। और इसमें 2 क्लास होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन 2 रिंग वाले होते हैं, पिरिमिडिन 1 रिंग वाले। प्यूरिन 2 प्रकार के हैं, एडानिन और गुआनिन। ATGC याद करो यार, हमने जैसे याद किया ATGC याद करो। एडेनिन का बॉन्ड थाइमिन से होता है और गुआनिन का बॉन्ड साइटोसिन से होता है। ये सीक्वेंस होता है DNA का, अभी आपको याद करना पड़ेगा। चलिए, यहाँ पे हमने इसको घेरा क्यों है, क्योंकि ये दोनों चेंज होते रहते हैं, न्यूक्लिक एसिड वाइज चेंज होते हैं। थाइमिन होगा तो यूरासिल नहीं होगा, यूरासिल होगा तो थाइमिन नहीं होगा। एक बार में 4 ही रहेगा, 2 प्यूरिन का और 2 पिरिमिडिन का। चलिए आगे बढ़े, नोट कर लिया आपने। तो फॉस्फोरिक एसिड, थोड़ा ध्यान देंगे। फॉस्फोरिक एसिड सुनना ध्यान से, फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO4। आप तो ये केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, पढ़े हैं, इसका स्ट्रक्चर भी आप पढ़े होंगे कि फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है, यहाँ OH, यहाँ पर OH और यहाँ पर भी OH, ठीक है। ये हो गया H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड। बट एक्चुअली फॉस्फोरिक एसिड नहीं लग करके वहां पर हम लोग को जो भी RNA DNA होता है उसमें लगता है फॉस्फोडाइस्टर। अभी फॉस्फोडाइस्टर क्या होता है, तो यहां से 2 H को हटा दो तो ये ईस्टर जैसा बन जाएगा। देखो इधर एक OH को छोड़ दो, एक का O हटा दो, O-O-। इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर। को बोला क्यों, तो तुम याद करो ईस्टर फंक्शनल ग्रुप ऐसा OR होता है कि नहीं होता है, OR पढ़े ना, तो उसी को बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर। ये एक लिंकेज का काम करता है, गोंद का, फेविकॉल का, जोड़ने का, याद रखना। दिस इज ए लिंकेज, लिंकेज है ये, मतलब ये क्या करता है, जोड़ता है किसको, पेंटोज शुगर को, याद रखना। ये जो शुगर की पट्टी है उसको जोड़ने का, चिपकाने का काम करता है, ठीक है। जैसे पेप्टाइड बॉन्ड था, पेप्टाइड बॉन्ड किसको चिपकाता था, अमीनो एसिड को चिपका देता था, पूरे अमीनो एसिड को चिपका के प्रोटीन बनाता था। तो ये जो आप पढ़ रहे हो न्यूक्लिक एसिड, ये भी तो पॉलीमर है, अभी हम बताएंगे। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है कि पॉलीन्यूक्लियोसाइड है बच्चों, बताओ बताओ, बायोलॉजी वाले बताएंगे। टाइड है, ओके गुड गुड गुड। चलो तो देखो फॉस्फोडाइस्टर, ये फॉस्फोडाइस्टर एक लिंकेज का नाम है, एक मतलब जोड़ का नाम है, ये जोड़ने का काम करेगा। मतलब ये क्या करेगा, ध्यान सुनना, इधर नाइट्रोजनस बेस, इधर नाइट्रोजनस बेस, अरे यार सॉरी क्या बोल रहा है, इधर पेंटोज शुगर, इधर पेंटोज शुगर, दोनों के बीच में ये जुड़ेगा। देखो हम थोड़ा सा एक रफ फिगर बताते हैं। जैसे ये एक है पेंटोज शुगर, ऐसा ही है, बाकी लिंकेज फिंकेज छोड़ दो। और दूसरा ये है पेंटोज शुगर, देखना रे, इन दोनों पेंटोज शुगर को ये जोड़ देगा ऐसे, तो ऐसा देख लो कहां कहां जोड़ा है इसने, एकदम याद कर सकते हो तुम सीक्वेंस में। चलिए, तो ऐसे ही जोड़ने का काम करता है, ओके। पूरे पेंटोज शुगर को ये चिपकाता है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ये पूरे को हम पी लिखे हैं, ओके। थोड़ा सा हम ऐसा रफली बनाना है, बाकी तो हम धीरे धीरे बनाएंगे ही, अभी तो भाई हम सिखा रहे हैं क्या क्या होता है। तो याद हो गया आपको, न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए 3 कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी आपको। हम दोनों पर आ रहे हैं एक साथ, आरएनए भी और डीएनए भी। अभी हम आपको अलग अलग फिर करेंगे, डीएनए का अलग करेंगे।
तो पहला होता है फॉस्फेट, सॉरी पेंटोस शुगर, 5 कार्बन का शुगर। ये जो राइबोस है वो आरएनए में होता है। डीऑक्सी राइबोस नाम से याद हो जाएगा, डी पहले है तो डीएनए में होगा। अंतर क्या हम बता दे रहे हैं, देखो ये है राइबोस शुगर, और अगर हम दूसरे कार्बन का ओ हटा दिए ऑक्सीजन निकालेंगे तो क्या नाम में लग जाएगा, डीऑक्सी राइबोस। 2 नंबर का हटाते हैं, क्यों 2 का हटाते हैं वो भी हम बताएंगे, टेंशन मत, इधर ध्यान दो। अब देखो, अब आते हैं नाइट्रोजिनस बेस पे, ये तो शायद क्लियर हो गया, अब नहीं बताते इसको। फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज ये क्या करता है, पेंटोस शुगर को जोड़ता है। कहां से आया ये कंपाउंड, तो फॉस्फोरिक एसिड से ही बनता है। फॉस्फोरिक एसिड का हाइड्रोजन हटा दोगे तो ये बन जाता है। क्लियर है, इतना नोट हो गया है ना सबको, मिटा दे आप। तो पेंटोस शुगर क्या होता है बच्चों, एक्चुअली ये 5 कार्बन का राइबोस शुगर है। तो 5 कार्बन राइबोस शुगर है। ओके, अगली बात क्या ध्यान रखिए आप कि डीएनए में होता है डीऑक्सी राइबोस। अच्छा, राइबोस शुगर बीटा फॉर्म का यूज होता है, बीटा राइबोस, बीटा डी भी लिख सकते हो, बीटा डी राइबोस। डी याद है, डी ग्लिसरल्डिहाइड याद है ना, CH2OH में लास्ट में OH, इधर OH रहता है राइट साइड में। तो बीटा राइबोस शुगर जो होता है वो यूज करना है हम लोग को। बीटा राइबोस शुगर कैसा होगा फिर से देख लें, आपको बता दे रहे हैं। तो 5 कार्बन का रिंग है, सॉरी 5 मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग है, पेंटागन स्ट्रक्चर। और याद करो ये वर्टिकल लाइंस बना लीजिए फटाफट। तो बीटा है तो ऊपर OH होगा, देखो हम यहाँ डॉटेड लाइन बता रहे हैं, यही बीटा फॉर्म है। वहां OHH, तो यहाँ क्या होगा उल्टा OHH। यहाँ पलटी मत मार देना, यहाँ ऊपर ही OH है और नीचे ही H है, दोनों सेम टू सेम है, ठीक है। 1 2 3 और यहाँ पर H नीचे और बड़ा ग्रुप हमेशा ऊपर रहता है, बताए थे CH2OH। 4 और 5 कार्बन का रिंग हो गया, देख लो आप। तो ये है आपका बीटा राइबोस शुगर। ओके, ये प्रेजेंट होता है आरएनए में, प्रेजेंट इन आरएनए, प्रेजेंट इन आरएनए। कहां पे OH नीचे आएगा, ओहो सॉरी, यहां OH नीचे आता है। हाँ ऐसा है, अल्टरनेट है ना, मैं बताया था ना, यहाँ ऊपर तो यहाँ नीचे, नीचे बोला था हमने ऊपर बना दिया लगता है, और ये दोनों सेम है। ओके, प्रेजेंट इन आरएनए, देखो ये आरएनए में प्रेजेंट है बच्चों, ठीक है। अब चलो, अब हम बनाएंगे बीटा डीऑक्सी राइबोस। बीटा क्या बनाएंगे, डीऑक्सी राइबोस। यहाँ OH यहाँ H, ये बीटा के लिए। अब सुनो, यहां पर भी H, यहां पर भी H, यहां का O हटा दिए, देखो तो इसको हम लोग बोलते भी हैं बीटा टू डीऑक्सी राइबोस। नाम में लिखा है 2 डीऑक्सी, मतलब कितने कार्बन का हटाना ऑक्सीजन, दूसरे का। ये प्रेजेंट इन, कहां में प्रेजेंट रहता है, डीएनए में। कहां में प्रेजेंट रहता है, डीएनए में, ठीक है। ओके, यहां पर बाकी सेम टू सेम छाप लो, OHH, यहां पर H और यहां पे CH2OH। क्लियर हो गया इतना। तो यह है आपका पेंटोस शुगर, और कुछ इसमें नहीं पढ़ना हम लोग को। चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरा नाइट्रोजिनस बेस पे। नाइट्रोजिनस बेस, तो नाइट्रोजनस बेस क्यों नाम है तुमको तो पता ही होगा, नाइट्रोजन है इसमें। अब इसमें 2 रूप होते हैं, एक प्यूरिन, पिरामिडिन। प्यूरिन में कौन कौन है याद हो गया सबको, एडानिन और गुआनिन। चलिए तो देखते हैं हम लोग, ध्यान दो इधर क्या चेंजेस करना है, ये ध्यान देना आपको बस। तो पहले प्यूरिन का बना लेते हैं।
प्यूरिन का आपको याद होगा 2 रिंग है, एक 6 मेंबर का रिंग और एक 5 मेंबर का रिंग। तो 2 प्यूरिन बना के हम लोग रेडी कर लेते हैं। ओके, अब नाइट्रोजन कहाँ कहाँ डालना याद होगा आपको, ये जॉइंट्स पर नहीं डाल सकते आप नाइट्रोजन, और उसके बाद अल्टरनेट कार्बन, फिर यहाँ नाइट्रोजन आप रख सकते हैं और फिर यहाँ नाइट्रोजन रखेंगे। ओके, चलिए इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। बाकी सब जगह कार्बन है, यहाँ भी, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ कार्बन है और यहाँ पे नाइट्रोजन है। डबल बॉन्ड यहाँ से बनाइए, यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ बनाइए, ओ सॉरी, यहाँ बनाएंगे, यहाँ छोड़ के यहाँ बनाएंगे, इसमें यहाँ पे। अब देखना, एडिनिन किसको बोलते हैं? एडिनिन बोलते हैं जब आप यहां पर कार्बन पर NH2 ग्रुप एक एक्स्ट्रा जोड़ दो। देखो NH2, ठीक है, एडिनिन में कार्बन पे क्या जोड़ दो आप, एक एक्स्ट्रा NH2 जोड़ दीजिए तो एडिनिन हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एडिनिन, ओके। गुआनिन के लिए, गुआनिन के लिए क्या करना है, पहले ये बना लो, नाइट्रोजन वगैरह डाल लो। तो गुआनिन के लिए यहां पर डबल बॉन्ड O लग जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी कार्बोक्सिलिक बोल रहे, क्या नाम है इसका, अल्डिहाइड ग्रुप आ गया। उसके बाद आ गया आपका NH2, NH2, ओके। देखो बच्चों, तो ये स्ट्रक्चर है, समझ में आ गया सबको? फिर से हम ड्रॉ करके दिखाएं, याद हो गया? तो फिर से हम ड्रॉ करके दिखाएं। ये हमने एरो क्यों मारा, ये दोनों सेम ही है, बस 2 रिंग के जगह 1 रिंग है, और ये दोनों सेम है। ये देखो थायमीन यूरासिल ऑप्शनल था, ये दोनों सेम है, बस ये CH3 हट गया। फिर से बना के दिखाएं कि समझ गया? तो एक चीज ध्यान रखेंगे आप, जहां पर भी C डबल बॉन्ड O कर रहे हैं हम, जहां पर भी हमने C डबल बॉन्ड O करा, वहां का डबल बॉन्ड हटा के यहाँ N को H दिए। कहां से लाए H सर आपने? अबे यहाँ के कार्बन वाला हाइड्रोजन ला दो इसको, और डबल बॉन्ड हटाए क्यों? नहीं तो वहां कार्बन के कितने बॉन्ड रहते थे? 5। फिर से देख लो एक बार, इसको और इसको मिलाओ, कंफ्यूजन दूर करो, इसको और इसको मिलाइए, किसी को मिला लो यार, ठीक है। फिर से हम आपको ये वाला बना के दिखाते हैं एक, तो पूरे समझ जाएंगे। तो सबसे पहली बात है, पिरामिडीन में एक रिंग बनाना है, तो खट से बच्चा बनाएगा ऐसे 6 कार्बन का रिंग, ओके, और 2 जगह मिटा देगा और नाइट्रोजन लगाएगा, ओ सॉरी यहां नहीं है, अल्टरनेट, ओके। अब हमने बोला है कि हमको बनाना है भाई नाइट्रोजनस बेस, तो कुछ चेंज तो करना पड़ेगा, ये तो प्यूरिन पिरामिडीन है, तो चेंज के तौर पे यहाँ पे क्या चेंज हुआ है बच्चों, यहाँ पर ऊपर में लगता है NH2 बराबर, और यहां पर तीसरे नंबर पे लग जाता है डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब सुनना, जहां भी डबल बॉन्ड O आया, जहां पर बच्चों डबल बॉन्ड O आया, वहां के कार्बन को गिनो आप ध्यान से। तो इस कार्बन की हालत पतली हो गई है, 2 और 2 4 और 1 5, 5 बॉन्ड तो कार्बन किसी जिंदगी में नहीं बनाएगा, तो ये बॉन्ड टूटने वाला है, और ये बॉन्ड टूट के फिर नाइट्रोजन का पेट कैसे बढ़ेगा, तो इसको क्या दे दो, हाइड्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है ना जी, बस यही चेंजेस सब में है। चेक करो, जहां डबल बॉन्ड आया वहां का डबल बॉन्ड हट के NH हो गया, यहां डबल बॉन्ड आया बराबर हट के NH हो गया, देखो यहाँ पे, देखो क्लियर है? क्लियर है तो बताओ बच्चों। तो ये नाइट्रोजिनस बेस है, ठीक है, इसका नाम क्या था, साइटोसिन।
साइटोसिन, ठीक है। चलिए, तो ये आपका नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर आ गया होगा बनाने, हमने एक एक चीज समझा दिया।